गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौका पर हमदर्द ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें स्कूल की बच्चियों में मुफ्त किताबें और दीगर अशिया तकसीम की गईं। पेश है इस ताल्लुक़ से ये मुख्तसर सी रुदात। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। तो अहमद खान साहब सिर्फ हमारे पुंछ की नहीं, रियासत जो हमारी रियासत हुआ करती थी, अब यूनियन टेरिटरी है, इसकी एक अजीम शख्सियत है और उर्दू शोबे में इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। तो उसके बाद वाइस प्रिंसिपल साहब और यहाँ पर तमाम टीचर्स और लेक्चरर्स साहिबान, और उसके बाद मेरे साथ आए हुए मेरी टीम के मेंबर्स और चेयरमैन अब्बास मलिक साहब, आप सबका मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। इसलिए मैं वर्ड वेलकम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक इसी इलाके से है। मैं इसी इलाके का यहीं से निकला हुआ हूँ और मेरे वालिद साहब ने इस स्कूल में लगभग 15 साल से मज़ीद काम किया है, जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला था और लेक्चरर रिटायर्ड हुए वो उर्दू में। तो मैं उन्हीं का बेटा हूँ और आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला तो बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर आज मैं कई वर्षों पहले आया था यहाँ पर एक बार, उसके बाद आया। आज इसका नाम चेंज कर गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी हो गया और आप यकीन माने जब मैं यहाँ से ऊपर आ रहा तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर और साफ सफाई देखकर लगा कि वाकई ये मॉडल हायर सेकेंडरी है। तो आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद, जैसा कि आप जानते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन से मज़ीद हमने ये सोचा कि जो ये नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे था अभी इससे पहले, तो उसी को मनाने का जो हमें मौका नहीं मिला बर्फबारी की वजह से या किसी और मुश्किलात की वजह से, आज हमने ये इनिशिएटिव लिया। मैंने अपनी टीम से ये कहा कि मैंने इनसे दरख्वास्त की कि मेरा इलाका जो है कि वहाँ पे सच में ज़रूरतमंद लोग हैं और यहाँ पर बहुत कम लोग पहुँचते हैं, तो हमने कोशिश की यहाँ पर आई। तो आप सब मेरी बहनों और साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक इंग्लिश कोटेशन है, एक बहुत बड़ी कोटेशन है। अगर उसको समझा जाए, कहा जाता है कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। यानी कि अगर आप सिर्फ एक मर्द को तालीम देते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान को तालीम देते हैं, और अगर आप औरत को तालीम देते हैं तो यकीनन आप एक पूरी कौम को तालीम देते हैं। जो मैं कामयाब रहे। और मैं जैसे बताता चलूँ, जो हमने ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैंप रखा है, जैसे आप सबको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 24 जनवरी को होता है, क्योंकि कल मौसम ख़राब था, हम आ नहीं पाए। हमारा यही मकसद है, हम जहाँ तक हो सके, जितनी भी हमारी बहनें हैं गांव में रहती हैं, आपको पता है गांव का कल्चर, और हमारा यहाँ पे उतनी अहमियत नहीं दी जाती बेटियों की तालीम को लेकर। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि हम बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए हम हमेशा सपोर्ट करेंगे इन फ्यूचर भी। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप बहनों के लिए हम एक छोटा सा तोहफ़ा अपनी तरफ से लाए हैं। और ये तोहफ़ा मैं बताता चलूँ, हमने जब ये इनिशिएटिव लिया, मैंने अपनी टीम से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में से जो चेहरे आपके सामने हैं, इन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया, और कुछ लोग हमारे नहीं आ पाए हैं, ये हमारी टीम ने ही कंट्रीब्यूट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास 220 नाम और आ चुके हैं, और स्कूल से हाई सेकेंडरी लसाना हो गया, सेडी हो गया, और गुफलियाज से, और अपना गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल सुनकोट से भी कुछ लिस्ट आई हैं। 220 बच्चे बनते हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इसी वीक में हम उन सब स्कूल्स को भी टच करेंगे। मेरी आप सब बहनों से गुजारिश है, आपको जब भी तालीम को लेकर, एजुकेशन को लेकर, अकेडमिक्स में कहीं भी आपको अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत हो, आप अपने अनवर खान साहब से बात कर सकते हैं, आप हमारी टीम के किसी भी मेंबर से आप बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको बताता चलूँ, इंशाल्लाह जब आपकी स्कूल्स लगेंगे, इंशाल्लाह हम यहाँ पे एक अच्छा एक प्रोग्राम करवाएंगे, एक स्पीच कंपटीशन का करवाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हो सका हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी यहाँ पर लेक्चर साहिबान हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि एक तो हम स्टूडेंट्स हैं सारे, और मैं भी आप ही की तरह बेंचेस पे बैठने वाला एक स्टूडेंट हूँ, और सारे हमारे भाई स्टूडेंट्स हैं। और
हम अपनी ही पॉकेट मनी से ये सब करते हैं और आपको खुदा ने बहुत दौलत दिया है, इज़्ज़त दिया है, सब कुछ। अगर आपको लगे कि हम कुछ कर रहे हैं तो आप मेरी गुजारिश रहेगी आप अपना कंट्रीब्यूशन हमें दे सकते हैं। इसमें हम एक मंथली डोनेशन जो होता है एक फॉर्म आता है तो वो भी हम देते हैं। तो अगर कोई खुशी से हमें 50 या 100-200 रुपये हमें डोनेट करना चाहे मंथली वाइज वैसे भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे भी देना चाहे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है उस पर भी आप कर सकते हैं। बाकी आप सबका तहे दिल से आप मेरी बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि बर्फ़ है बहुत ज़्यादा और आप मुझे लगता है कि दूर दूर गाँव से आए होंगे। आपका तहे दिल से शुक्रिया और आप सब टीचर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारे टीम को यहाँ पे अलो किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी फोटोग्राफ्स हमारे पास मौजूद हैं। उस वक्त 80 साल प्लस उम्र थी अली सरदार जाफरी की, वो उठ नहीं पा रही हैं। हर लोग कोई किसी का ऑटोग्राफ तो ले रहा है तो उन्होंने क्या किया, वो गोल तकिए होते हैं ना उस पर बैठ के वो अपना जूता बांधने लगे। वो मंजर आज भी मेरी आंखों में महफूज है। मतलब वो एक खुशी की कैफियत थी कि एक तो अली सरदार जाफरी के भी इतना पास हूँ। मैं बैठा नीचे, उनके जूते मैंने उठाए, उनको दायां करना जूता पहनाया, पहले उसके वो लेसिस बांधे, फिर बायां पहनाया, फिर वो हाथ पकड़ के उनको उठाया। मतलब वो मंजर, उनका वो लम्स आज भी मेरे पास महफूज है। तो ये जो सीखने का अमल है ना बच्चों, आप ये कहें कि मैं नकल कर लूंगी, 12वीं पास हो जाऊंगी, हो जाओगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर आप 12वीं ही रहोगे। पैदा करने वाली तो एक ही जात है ना, वो चाहे जिस मर्जी नाम से उसको याद करते हो। तो बच्चा वो कहीं उस मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको अपनी ज़रूरतें देखनी होगी, ख्वाहिशें छोड़नी होंगी। जब अपनी ज़रूरत पे आप फोकस करेंगी मेरी बच्चियाँ, तो तभी आगे काम बढ़ेगा। और आप बच्चियों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी की खबर आई कि इनके यहाँ दूसरी बेटी पैदा हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में मौजूद अपना हाथ मुबारक ऐसे बुलंद किया, कहा जिसने अपनी 2 बेटियों की परवरिश अच्छे ढंग से की वो रोज़े मैशर इतना मेरे पास होगा। और बेटी इतनी मोतबर और मोहतरम है हमारे इस्लाम की। अगर बात करूँ, बलवीर जी यहाँ अगर मैं गलत कहूँगा तो मेरी रहनुमाई करेंगे। सनातन धर्म जो है हमारा हिंदू मजहब, उसमें इम्पॉर्टेंट जो देवियाँ हैं ना, सरस्वती इल्म की देवी। जब तक आपके पास इल्म नहीं है जिंदगी में कुछ बढ़ सकता है कहीं आदमी? हर इल्म, मतलब इल्म ये नहीं है कि फॉर्मल कोई डिग्री पास हो। मतलब कोई ड्राइवर है जो कभी स्कूल नहीं किया लेकिन उसके पास ड्राइविंग का इल्म है। एक आदमी मिस्त्री का काम करता है, उसके पास बढ़ई का इल्म है। एक दीवार बनाता है, उसके पास वो इल्म है। तो जितने इल्म है उसकी देवी सरस्वती। एक औरत दौलत की देवी लक्ष्मी, एक औरत दुर्गा ताकत की देवी, एक औरत। तो गोया कि हमारा जो दुनिया के कदीम तरीन मजहब है जिसकी 3500 साल की तो तारीख रिटर्न मिलती है, वो मजहब भी अगर औरत को ये इनडायरेक्टली हमें मैसेज देता है कि इल्म व फरासत भी माँ की गोद से है, माँ की गोद से कुछ सीख के पाओगे तो लक्ष्मी भी आपके पास आएगी, दौलत भी आएगी। तो आप बच्चियाँ काबिल एहतराम भी हैं, काबिल इज़्ज़त भी हैं और मुआशरे का बराबर हिस्सा हैं। मेरी आप बच्चियों के लिए बड़ा होने की हैसियत से दुआ है, लेकिन बड़ा होने की हैसियत से ये नसीहत भी है कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो देंगी अगर इन 2-3 सालों में, तो ज़िंदगी आसान रहेगी। इन 2-3 सालों में मस्तियाँ करेंगी तो ज़िंदगी तो गुजरेगी जब तक अल्लाह ने लिखी है, लेकिन वो उतनी आसानी से गुजरेगी नहीं। तो मेरी आप बच्चों के लिए दुआ भी है। मैं अब्बास का, ज़मीर साहब का, नदीम, साइमा या बाकी जो साथी हैं खलील, इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्बास से बात होती रहती है, जब भी हुई तो ये बता रहे थे कि ज़मीर साहब किस तरह शाना बशाना आगे रहते हैं। वो चाहे माली मदद की बात हो, और सबसे मुश्किल चीज़ होती है अपना टाइम वो देना, जहाँ कहीं पहुँचना